भैया मिलके हो चला बना मिलके मतवा के मिलने गीता सच्चा नागरिक होने के वचन निभाए। भारत को महापर्व सभी मनैहाना वोट बाटे वाला अधिकारी हतो हत वोट दे बचाना वोट बाटे वाला अधिकारी हतो हत वोट दे बचाना उमर भैयाना वोट बाटे वाला अधिकारी हतो हत वोट दे बचाना। हम लोगों के बीच में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली से जिला पदाधिकारी महोदय का स्वागत करें। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है ठीक से। वोट का जोश, वोट का जोश, वोट का जोश, वोट का जोश, अपना वोट, अपना वोट, मतदान को लेकर, मतदान को लेकर इधर से चलिए स्टार्ट कीजिए सर। ऊर्जा का चुनाव इस पर यही बात बताने आया हूँ। इस महापर्व को सब मिलकर चलो हंसी खुशी स्वीकार करें। है सब धर्मों में प्यार जहाँ उस देश की बात बताता हूँ। अपने मत का उपयोग करे मैं उनको याद दिलाता हूँ। हो 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 अधिकार हतो हतो वोट दे बचाना प्रारंभ किया गया है। इसके पहले भी हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सभी ब्लॉक में, मंडल कार्यालयों में, पंचायत क्षेत्र में भी रैली निकाल के और विभिन्न कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में ये स्वीप एक्टिविटी में चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो मतदान के दिन जो मतदान का प्रतिशत होता है उसमें अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करके मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। अपने मधुबनी जिले का जो मतदान का प्रतिशत लगभग 57% रहा है, जो कि काफ़ी गैप 40% से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं पिछले चुनाव का जो अनुभव रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी, कि 40% ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। तो इसी अवसर पे और जो एनालिसिस हम लोगों ने की है, जो टारगेटेड ग्रुप हैं जिसमें कम लोग मतदान का प्रतिशत रहता है, स्पेशली जो नए मतदाता होते हैं, उन सभी लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने के लिए और अन्य मतदाताओं को भी जो काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाते हैं उन्होंने भी अपील करने के लिए, जो यहाँ रहते हुए भी उदासीनता दिखाते हैं उनसे भी अपील करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए स्वीप एक्टिविटी की जा रही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मतदाताओं को बताना भी चाहूँगा कि मतदान केंद्रों पे मूलभूत सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था की जा रही ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार का कष्ट न हो। आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप सभी तैयारी कराई जा रही है और मतदान पे सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। तो किसी भी मतदाता को इसलिए नहीं सोचना है कि अरे वहाँ जाएंगे कुछ घटना हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं। पूरी हम लोग बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराएंगे। मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से सभी मतदाताओं को, जितने भी मतदाता हैं, आके जब आगामी चुनाव में निर्भीक होकर 100% मतदान करें ताकि हम लोगों के जिले का मतदान का प्रतिशत अच्छा हो। थैंक यू। स्वीप कार्यक्रम के तहत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस वर्ष हमारा लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकतंत्र का जो चुनाव होता है सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, महापर्व कहा जाता है चुनाव की प्रक्रिया को। और ऐसे समय पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक व्यक्ति जिनके पास मताधिकार है उनको चुनाव के दिन, निर्वाचन के दिन अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
और इस अवसर पे लेकिन जो पूर्व का अनुभव रहा है, जो वोटर टर्नआउट रेशियो रहा है, वो अपने ज़िले का 60% से भी कम रहा है, 57 के आसपास रहा है। मधुबनी जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसका 54 के आसपास रहा है, झंझारपुर का भी इससे थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो भी 60 के कम है। तो लगभग 40% से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो मतदाता सूची में नाम रहता है, उसके बावजूद लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। और जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की कि जहाँ पे कम मतदान का प्रतिशत रहा है, वैसे मतदान केंद्रों की समीक्षा में पाया गया तो विशेष कारण रहे हैं कि कुछ तो ऐसे लोग जो कि बाहर चाहे पढ़ाई करने के लिए या काम के सिलसिले में चले गए, या गांव के क्षेत्र में जो महिलाएं स्पेशली जिनकी नई नई शादी हुई होती है उनके अंदर थोड़ा सा उदासीनता रहती है मतदान केंद्र की, या शहरी क्षेत्र में जो यूथ्स हैं, अर्बन एपिथी जो रहता है लोगों में उदासीनता रहती है, उसके कारण कई बार मताधिकार का प्रयोग जो प्रतिशत रहा है वो कम रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत टारगेटेड ऐसे लोगों को हम लोग प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये स्वीप कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है और इस अवसर पे अभी सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। हस्ताक्षर कैंपेन भी किया। हमारे नुक्कड़ नाटक की टीम है, इनको भी फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये लोग भी क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जितने भी व्यक्ति मतदाता सूची में हैं सभी लोग मतदान का अपना प्रयोग करें। और जो भी व्यक्ति बाहर रहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग छठ का पर्व मनाते हैं, और जो व्यक्ति कहीं भी रहता है, हमने देखा है सब लोग अपने घर पे आ जाते हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव होता है वो भी इसी प्रकार का पर्व है। इसमें भी हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य भी है, हम लोग जहाँ भी रहें अपने मतदाता सूची में जहाँ नाम है वहाँ पहुँच के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इसी अवसर पर हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक हम लोग शपथ लेंगे, आप लोग हमारे पीछे इसको दोहराइएगा। सब हाथ ऐसे कर ले। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाई भी उपस्थित हैं। आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपने माध्यम से इन बातों को सभी लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी व्यक्ति मतदाता सूची में जिनका नाम है सभी लोग इस चुनाव के अवसर पर जो तिथि रहेगी आगे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये भी इस अवसर पर आप लोग बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जिनको लगता है कि उनका मतदाता सूची में भी नाम रह गया है, अभी भी सतत अद्यतीकरण का काम चल रहा है, कंटिन्यूस अपडेशन का। अभी भी लोग आवेदन करके चाहे BLO के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, नेशनल सर्विस वोटर सर्विस पोर्टल है उसके माध्यम से, या वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको डाउनलोड करके अभी भी आवेदन देके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये नहीं समझना है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम खत्म हो गया तब नाम नहीं जुड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस मतदान की प्रक्रिया में लोगों को प्रेरित करेंगे और अपने जिले का जो मतदान का प्रतिशत है हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी में मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी के समाहरणालय में, और समाहरणालय में जो है आज जो है लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जो है जागरूकता अभियान जो है चलाया गया। मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान यहाँ जो समाहरणालय में जो आज चलाया गया। अपन वोट अपन अधिकार मतदान के लेल जो है मधुबनी तैयार। सभा आम निर्वाचन 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है इसमें जो हम लोग बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेंगे। जाति धर्म और वर्ग से उठकर जो है हम सभी लोग जो है मिलकर जो है इस लोकसभा चुनाव है इसमें जो है सब पार्टिसिपेट करेंगे। अभी भी जो DM साहब के द्वारा जो है यहाँ जो है अपने संबोधन में बताया था, जो भी व्यक्ति का अभी तक जो है अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं, जिसकी जो नई शादी हुई है और वो अपना नाम अगर ऐड नहीं करवा पाए तो अभी भी मौका है वो आवेदन दें और उनका नाम जो है ऐड कर लिया जाएगा। तो ये चुनाव को लेकर जो है आज जो है नुक्कड़ नाटक भी यहाँ आज जो है किया गया, जिसमें जो है DM साहब जितने भी अधिकारी हैं सब जो है मौजूद होकर जो है यहाँ जो है लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है।
यहाँ पे जो है जागरूकता अभियान जो है विशेष रूप से चलाया गया और यहाँ जो है आपको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वोटर को जो है ये जो है संदेश दिया है जो आप मतदान जो है बिल्कुल जो है निर्भीक होकर कीजिए, बिल्कुल जो है साहस के साथ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए ताकि जो है आने वाला जो लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव जो है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग हो। तो हम बता दें आपको अपन वोट अपन अधिकार, मतदान लेल अधिकार, मधुबनी जो है बिल्कुल तैयार। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की जो है जो डीएम साहब के द्वारा जो है सभी को जो है शपथ दिलाया गया, जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी शपथ लेकर जो है एकजुट होकर जो है इस लोकसभा आम चुनाव जो 2024 में हो रहा है इसको लेकर जो है सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार न्यूज़।